नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बज इंडिया। आजकल पूरे देश में धर्मांतरण का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। बीते दिनों यूपी से भी कई गिरफ्तारियां हुई। इस बीच धर्मांतरण के मामले में महाराष्ट्र से एक ऐसा शख्स गिरफ्तार हुआ है जिसे पीएम मोदी के साथ 2 बार मंच पर देखा गया है। इरफान ख्वाजा नाम का ये आरोपी मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड वेलफेयर में इंटरप्रेटर का काम करता था, मतलब साइन लैंग्वेज से मूक बधिरों को समझाने का काम करता है। खास बात यह है कि इसने 2017 और 2020 में 2 बार प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच साझा किया था। इन दोनों कार्यक्रमों में इरफान ने पीएम मोदी के भाषण को इशारों के जरिए मूक बधिर लोगों को समझाया था। अब सवाल पूछने वाले तो पूछेंगे कि जब ये शख्स धर्मांतरण जैसे मामलों में शामिल था तो पीएम मोदी के मंच तक कैसे पहुंच गया, और ये भी पूछेंगे कि एसपीजी और पीएम मोदी की सिक्योरिटी में लगी एजेंसियां इस बात को क्यों नहीं मालूम कर पाईं। पीएम मोदी के साथ जिन 2 कार्यक्रमों में इरफान ने मंच साझा किया था, उसमें से एक उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और दूसरा गुजरात के राजकोट में हुआ था। दिव्यांगों के लिए हुए इस कार्यक्रम में इरफान ने पीएम मोदी के भाषण को साइन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। पिछले साल 29 फरवरी को प्रयागराज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां इरफान ही पीएम मोदी का ट्रांसलेटर बनकर आया था। कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी इरफान के पास पहुंचे और उसकी पीठ थपथपाई थी। इरफान खुशी से गदगद हो गया था। कैमरे के सामने आकर ये कहा कि प्रधानमंत्री से प्रशंसा के 2 शब्द मेरे लिए सौभाग्य की बात है। ये पल मुझे ताउम्र याद रहेगा। लेकिन देखिए ना, वही इरफान धर्मांतरण के मामले में गिरफ्तार किया गया। उस पर कई लोगों का धर्मांतरण कराने का आरोप है। मामले में यूपी एटीएस के आईजी जीके गोस्वामी का कहना है कि इरफान मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड वेलफेयर में जिम्मेदार पद पर पोस्टेड था। हो सकता है कि वो किसी कार्यक्रम में पीएम के साथ शामिल हुआ हो, लेकिन जांच में ये भी बात सामने आई है कि धर्मांतरण के मामले में उसकी भूमिका अहम है। मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। यूपी एटीएस ने दावा किया है कि इरफान हिंदू और दूसरे धर्म के मूक बधिर बच्चों को इस्लाम अपनाने के लिए प्रेरित करता था, बच्चों के सामने दूसरे धर्म की बुराइयां करता था, उन्हें अपने धर्म के प्रति भड़काता था। अभी हाल ही में यूपी से धर्मांतरण गिरोह के 2 आरोपी उमर और जहांगीर की गिरफ्तारी हुई है। पता चला है कि इरफान का इन दोनों से भी कनेक्शन था। वो मूक बधिर बच्चों की लिस्ट बनाकर मौलाना उमर गौतम और जहांगीर आलम को देता था। इरफान 3 भाइयों में सबसे छोटा है। महाराष्ट्र के बीडे जिले के सिरसाला गांव से ताल्लुक रखता है। गांव में एक टीन शेड का घर है। पिता ख्वाजा खान एसटी महामंडल में मैकेनिक की नौकरी करते थे। 7 साल पहले उनकी मौत हो चुकी है। इरफान के भाई फरहान के मुताबिक पढ़ाई पूरी करने के बाद 2013 में इरफान की नौकरी चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्ट्री में लग गई। 2015 में उसकी शादी हुई और अब खबर ये आई है कि वो धर्मांतरण गिरोह में शामिल था। लेकिन गांव वालों का ये कहना है कि इरफान ऐसा काम कर ही नहीं सकता। लेकिन यूपी एटीएस की जांच में जो बात सामने आई है वो तो यही बताती है कि पीएम मोदी के साथ 2 बार मंच साझा करने वाला इरफान धर्मांतरण गिरोह का सदस्य है। पीएम मोदी की सुरक्षा एजेंसियों पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर ऐसे मामलों का आरोपी पीएम मोदी के मंच तक कैसे पहुंचा। आप इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं, ये हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। साथ ही बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी खबरों का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप किसी भी बड़ी खबर से बेखबर ना रहें।